अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये प्रॉब्लम जो है इसमें तीन चीज़ें मालूम करनी है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ हर एक चीज़ में एक ना एक ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात याद रखें, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अ वुमन ब्लड टाइप बी हैज़ अ चाइल्ड विद टाइप ओ। मतलब ये है कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, वो बी है, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड चाइल्ड? पहले तो आपने मालूम करना है जीनोटाइप ऑफ मदर, जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड, फिर क्या कह रहे हैं, विच जीनोटाइप कुड द फादर नॉट हैव। ये नॉट जो वर्ड यहां पे है, ये मसला है। अब आपने अगर नॉट की तरफ नहीं देखा तो आप कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो ये फोकस पॉइंट है, ये नॉट है कि विच जीनोटाइप कुड द फादर नॉट हैव। फादर में कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो जो पिछले प्रॉब्लम में आपको ओ वाला ट्रिक बताया कि ओ के लिए हमेशा रिसेसिव आई, दोनों रिसेसिव आई होंगे, अब वही चीज यहां पे यूज करेंगे, वो जरूरी है। अब गौर से मेरी बात सुने, इधर हम फादर का जीनोटाइप मालूम कर लेंगे, फादर का जीनोटाइप मालूम कर लेंगे, तो देखते हैं उसमें कौन से हैं। जो नहीं आएगा वो इसका आंसर होगा। पहले तो इन दोनों के आंसर निकालें। देखें, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो ओ के लिए हम क्या लेते हैं। देखिए, चाइल्ड का फिनोटाइप ओ है, ओ का ब्लड ग्रुप ये रिसेसिव आई होता है। ये क्या है? रिसेसिव आई होता है, ये तो आपको याद है। अब गौर से देखें, अगर मैं कहूं कि बी होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो फिर रिसेसिव आई कहां से आएगा? आसमान से तो नहीं उतर सकता। अगर इसमें रिसेसिव आई है तो जरूरी ये है, देखें बी लिखा है ना, तो एक एलील बी के लिए, और अगर ये ओ है तो दूसरा एलील जरूरी है कि इसमें क्या होगा? रिसेसिव आई होगा। यानी मदर का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस फॉर बी हुआ और चाइल्ड का जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव फॉर ओ हुआ। देखना यह है ना कि फादर में कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब देखें, मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर ये दो रिसेसिव आई है, तवज्जो से मेरी तरफ देखें, ये दो रिसेसिव आई एलील्स है ना, एक तो चले मदर से आ गया, तो दूसरा फादर से, जरूरी है कि फादर से आएगा। इट मींस फादर के जीनोटाइप में एक रिसेसिव आई है, फादर का वो जीनोटाइप है जिसमें रिसेसिव आई है। तो अब देखें, रिसेसिव आई कहां होता है? फादर, ये आई ए स्मॉल आई, इसमें भी रिसेसिव आई है, आई बी स्मॉल आई, इसमें भी रिसेसिव आई है। अच्छा, अब देखें, स्मॉल आई, इसमें भी रिसेसिव आई है। मतलब यह है कि फादर का जीनोटाइप इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से कोई एक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि विच जीनोटाइप कुड द फादर नॉट हैव, कौन सा फादर का जीनोटाइप नहीं है। तो आप सबसे पहले तो लिखें आई ए आई बी। मैं आपको यह भी बता दूंगा इसमें कि कौन सा फिनोटाइप फादर का नहीं हो सकता। तो देखिए जी गौर से, आई ए आई बी, ये तीन बेटा ऐसे जीनोटाइप्स हैं जो फादर के नहीं हो सकते। चूंकि जीनोटाइप्स पूछे हैं ना, तो ये तीन ऐसे जीनोटाइप्स हैं जो फादर के इस वक्त नहीं हो सकते। अब मेरी बात सुने जरा गौर से, मदर फिनोटिपिकली बी है और चाइल्ड ओ है। आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको चेंज कर रहा हूं, कौन सा फिनोटाइप फादर का नहीं हो सकता। तो अगर फादर ए भी हुआ तो ये फिर ओ यहां पे पॉसिबल नहीं है। तवज्जो रखिए, अगर फादर ए भी हुआ तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। देखिए जी, अगर ब्लड फादर अगर ए हुआ बट ए के लिए ऐसे हुआ तो चांसेस है। फादर अगर बी है और बी के लिए ऐसे हेट्रोजाइगस है तो चांसेस है। फादर अगर ओ है, ओ के लिए तो रिसेसिव होता है, तो फिर 100% इससे चांस होगा आई रिसेसिव एलील का। तो आप ये सीख ले, तीन आंसर्स आपसे मांगे हैं, मदर और चाइल्ड का जीनोटाइप और फादर का कौन सा जीनोटाइप इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो मदर का जीनोटाइप आई बी स्मॉल आई, चाइल्ड का जीनोटाइप ओ है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो ओ के लिए तो एक ही टाइप का जीनोटाइप है,
एंड फादर्स जीनोटाइप रिसेसिव, आई जब इससे आएगा ना तो दिस मस्ट बी हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये 3 पॉसिबल है और ये 3 ऐसे कंडीशंस हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल वाले आंसर में आप ये लिख लें। क्लियर हो गया कंसेप्ट? दिस इज प्रॉब्लम नंबर 22.7 और मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में जिसमें हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम 22.8 डिस्कस करेंगे। ये फेडरल की प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद जाके केपी और पंजाब की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।